दृष्टि इसके टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शंस थे ए संयुक्त राष्ट्र महासभा, बी विश्व स्वास्थ्य सभा, सी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या फिर डी संयुक्त राष्ट्र महासचिव। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक संस्था है। इसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये कार्यकारी बोर्ड द्वारा किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के मुख्य कार्यों में शामिल है संगठन की नीतियों का निर्धारण करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा और अनुमोदन करना। स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है, इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर ओडिशा में स्थित हैं? 1 जगन्नाथ मंदिर, 2 कोणार्क सूर्य मंदिर, 3 लिंगराज मंदिर। तो यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल कर आपको सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। दरअसल पुरी में ओडिशा सरकार की महत्वाकांक्षी मंदिर गलियारा परियोजना राज्य सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है। ये परियोजना बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विरासत एवं वास्तुकला के विकास यानी ABADHA योजना का एक हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य पुरी को विश्व स्तरीय विरासत शहर के रूप में विकसित करना है। ओडिशा के कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों में शामिल हैं जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तारा तारिणी मंदिर, लिंगराज मंदिर, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने कुतुब मीनार परिसर के कथित तौर पर नष्ट किए गए 27 मंदिरों की बहाली के लिए याचिका का विरोध किया। याचिका में दावा किया गया है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाने के लिए मंदिरों को तोड़ा गया था। कुतुब मीनार एक 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थर की मीनार है। इसके निर्माण की प्रक्रिया लगभग 75 वर्ष में पूरी हुई थी। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में शुरू किया गया था और इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, EDAR पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए असंगठित श्रमिक, बी आपदा प्रबंधन, सी मतदाता नामांकन या फिर डी सड़क सुरक्षा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने EDAR यानी ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट नामक पोर्टल विकसित किया है। ये पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल जानकारी प्रदान करता है और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करता है। ये पोर्टल वाहन जैसे अन्य सरकारी पोर्टलों से जुड़ा होगा। ये ड्राइविंग लाइसेंस विवरण और वाहनों के पंजीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य तेल की दुनिया में सबसे ज्यादा खपत होती है? ए जैतून का तेल, बी पाम तेल, सी मूंगफली का तेल या फिर डी सूरजमुखी का तेल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने इस वर्ष और 2023-24 के लिए कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। इससे घरेलू कीमतों को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि पाम तेल वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसका उपयोग डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन आदि के उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगला प्रश्न, उइगर समुदाय की बड़ी आबादी निम्नलिखित में से किस में रहती है? ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी चीन या फिर डी श्रीलंका। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में चीन पर फिर से उइगर आबादी के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है। मानवाधिकार समूहों का मानना है
कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में 1 मिलियन से अधिक उइगरों को हिरासत में लिया है। उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह है, जिनकी उत्पत्ति मध्य और पूर्वी एशिया में मानी जा सकती है। इस समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन में पाई जाती है, इसलिए विकल्प सी सही है। उइगरों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? ए. भवभूति, बी. जयदेव, सी. चंदबरदाई या फिर डी. केशवदास। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दरअसल हाल ही में पृथ्वीराज नामक एक नई फिल्म को लेकर एक विवाद सामने आया है। राजस्थान के गुर्जर और राजपूत दोनों समुदायों ने 12वीं शताब्दी के राजा पर अपना दावा किया है। ब्रज भाषा में पृथ्वीराज रासो का श्रेय चंदबरदाई को दिया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस कविता में पृथ्वीराज चौहान को निडर और कुशल योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। पृथ्वीराज अजमेर के चौहान या चहमान वंश से संबंधित थे। पृथ्वीराज की सेना ने 1191 में तराइन, वर्तमान हरियाणा की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को पराजित किया, जबकि 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की सेना हार गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? ए. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी. विदेश मंत्रालय, सी. वित्त मंत्रालय या फिर डी. गृह मंत्रालय। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। पिछले 5 वर्षों में विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल यानी FIFP के माध्यम से 853 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्रस्तावों का निपटारा किया गया है। FIFP के अस्तित्व में आने के बाद से FDI में 39% की वृद्धि हुई है। ये पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये FDI आवेदनों की एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, सिंकहोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिंकहोल जमीन में बने गड्ढों को कहते हैं। 2. प्राकृतिक प्रक्रियाओं या मानवीय गतिविधियों के कारण सिंकहोल बन सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। तो ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दरअसल हाल ही में चीन में एक विशाल सिंकहोल के तल पर एक आदिम जंगल खोजा गया है। सिंकहोल जमीन में बने गड्ढों को कहते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह की परतें गुफाओं में ढहने लगती हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं या मानवीय गतिविधियों के कारण सिंकहोल बन सकते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। टूटी हुई नालियां, सीवरेज पाइप, बारिश में वृद्धि, तूफान की घटनाएं, अंतर्निहित चूना पत्थर और डाइवर्टेड सतही पानी आदि इसके कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश एशिया प्रशांत आर्थिक ढांचे का हिस्सा हैं? 1. भारत, 2. जापान, 3. अमेरिका, 4. चीन। आपको यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने टोक्यो में एक नई एशिया प्रशांत व्यापार पहल यानी एशिया प्रशांत आर्थिक ढांचा शुरू किया है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित 13 देश व्यापार पहल का हिस्सा हैं। इसमें शामिल अन्य देश हैं ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका उद्देश्य अमेरिकी सहयोगियों को इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती व्यावसायिक उपस्थिति का विकल्प देना है। अगला प्रश्न, ब्रिज फाइनेंसिंग या ब्रिज लोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये ऋण अल्पकालिक प्रकृति के होते हैं। 2. ये ऋण नाम मात्र की दरों पर प्रदान किए जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए।
हाल ही में विश्व बैंक ने संकटग्रस्त श्रीलंका के लिए ब्रिज वित्त पोषण को खारिज कर दिया है। ब्रिज लोन एक प्रकार की गैप फाइनेंसिंग व्यवस्था है जिसमें उधारकर्ता अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है, इसलिए कथन एक सही है। ब्रिज लोन अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं और लंबी अवधि के ऋणों के बीच की खाई को पाटने में मदद करते हैं। ब्रिज लोन आमतौर पर 12 महीने की अवधि के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। ये अत्यधिक ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मंकी पॉक्स वायरस निम्नलिखित में से किस देश के लिए स्थानिक है? ए नाइजीरिया, बी घाना, सी युगांडा या फिर डी मोजाम्बिक। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।